दोस्तों नमस्कार। IAS एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 17 के 150 क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पहले इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया। तो यहाँ जो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया, तो हम सीधे सही आंसर डिस्कस करेंगे ताकि समय बच पाए। चारों ऑप्शन नहीं रीड करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक वही है जिन्होंने नहरों का निर्माण बहुत ज़्यादा करवाया था, लेकिन ध्यान रखना ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगा था। अगला, गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे, ये आपको बताना है। तो ये अकबर के काल के गिजाली नाम के व्यक्ति क्या थे, प्रमुख रचनाकार थे। तो इसका आंसर अकबर हो जाएगा। अगला, ये अगला फिर इंपॉर्टेंट लगाइए, क्वेश्चन आगे बन सकता, सीधे नहीं पूछेगा, एक दो नया नाम डाल के मैगजीन करके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा। एक तरफ समाचार पत्र दिया है, दूसरी तरफ भाषा दी है कि किस भाषा में समाचार पत्र ये लिखे गए। तो कामरेड को नाम से पता चला, कामरेड अंग्रेजी का होगा। कामरेड किसमें, अंग्रेजी में लिखा गया था। नवजीवन गांधी जी वाला गुजराती में लिखा गया था। स्वदेश मित्रन, इसको अगर ना बताया जाए तब भी लगा दोगे। स्वदेश मित्रन किसमें लिखा गया था, तो ये तमिल में लिखा गया था। और उसके बाद सुलभ समाचार ये बंगाली में लिखा गया था। तो इसका आंसर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कामरेड किसमें, अंग्रेजी में। नवजीवन गुजराती में। स्वदेश मित्रम ये तमिल में। और सुलभ समाचार ये बंगाली में लिखा गया था। अगला फिर आपको सुमेलित करवाना है। एक तरफ क्या दिया गया, यानी जो हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ फसलें, ये भी आप एक एक को रट लीजिए, अलग से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। कुंतासी से कोदो मिला है, यानी सी का 2। अब देखिए सी का किस ऑप्शन में 2 है, केवल एक ऑप्शन है, तो एग्जाम में आप बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर एक भी बता तो कुंतासी से कोदो, कुंतासी से क्या, कुंतासी से कोदो प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर इतना भी आपको पता होता तो सीधे क्वेश्चन सही लगा देते। अब अन्य को भी आपको याद करना। तो चनहुद्रो से क्या प्राप्त हुआ, सरसों। चनहुद्रो से सरसों प्राप्त हुआ। और हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ, तिल। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ, तिल। और हुलास से क्या प्राप्त हुआ है, तो हुलास से प्राप्त हुआ है धान। यूपी, ये यूपी में हुलास है। अतरंजी खेवरा हुआ हो गया, हुलास हो गया। और दूसरा मांडी भी यूपी का ही प्रमुख स्थल है, तो मांडी वाला भी ध्यान रखिए। हुलास वाला ध्यान रखिएगा, हुलास से क्या प्राप्त हुआ, धान। तो यूपी के हुलास से धान प्राप्त हुआ है, दिमाग में बैठा लीजिए। हो सकता है कि सीधे पूछ ले कि हुलास से कौन सा, यानी किसके साथ प्राप्त हुए, तो धान सीधे आंसर हो जाएगा। कुछ भी इससे प्राप्त, कुंतासी से कोदो, हुलास से धान, चनहुद्रो से क्या प्राप्त हुआ, सरसों। चनहुद्रो से सरसों और हड़प्पा से तिल प्राप्त हुआ है। अगला, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेलखंड का विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो बुंदेलखंड के विद्रोह हुआ शाहजहां के शासनकाल में, तो ये नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, चंपत राय। बुंदेलखंड का जो नेतृत्व हुआ था, विद्रोह हुआ, उसका नेतृत्व चंपत राय के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। अनारकली की दंत कथा, जो अनारकली की दंत कथा है, उसका उल्लेख किस विदेशी यात्री के द्वारा किया गया है, तो ये विलियम फिंच। किसके द्वारा, विलियम फिंच के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। तबकाते अकबरी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके हैं निजामुद्दीन। तबकाते अकबरी के लेखक कौन है, निजामुद्दीन है। अगला, आईने अकबरी अबुल फजल, यहाँ अबुल फजल है तो इसका आईने अकबरी ध्यान रखिएगा। आईने अकबरी और ये तबकाते अकबरी है, दोनों में अंतर है। और इसको जल्दबाजी में ये अबुल फजल मत लगा दीजिएगा, आईने अकबरी और ये तबकाते अकबरी। आईने अकबरी पूछे तो अबुल फजल और तबकाते अकबरी पूछे तो निजामुद्दीन के द्वारा लिखी गई है। मुगल काल में देह क्या होता था, तो मुगल काल में देह, गाँव को देह कहा जाता था। मुगल काल में गाँव को क्या कहा जाता था, तो देह कहा जाता था। अगला, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में प्राप्त होता, तो ये ससैनियन के अभिलेखों में सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, हिंदुस्तान शब्द प्रिय यानी प्राप्त होता। शिवपाद शेखर, लगाइए इंपॉर्टेंट, शिवपाद शेखर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये राजराज प्रथम,
राजराज प्रथम के द्वारा शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की गई थी। पहले राजराज प्रथम आएगा, उसके बाद फिर राजेंद्र प्रथम, फिर राजेंद्र द्वितीय, फिर परांतक, ये सब आएंगे। तो राजराज प्रथम के द्वारा शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की गई थी, गलत मत करिएगा। अगला धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब आया था? तो 1890 में। धर्मार्थ, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लो, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब आया था? तो 1890 में आया था। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी। बौद्ध साहित्य में भेरी गाथा किससे संबंधित है, ये आपको बताना। तो ये भेरी गाथा का संबंध है महायान से। कौन सी शाखा? महायान। किस शाखा से संबंध है? अगर अलग से पूछा जाए तो महायान शाखा से इसका संबंध है। किससे? महायान। और यहाँ इसमें क्या भेरी गाथा का निकाय पूछे कौन सा है? तो ये खुद्दक निकाय। कौन सा? खुद्दक निकाय से इसका संबंध है भेरी गाथा का। याद कर लीजिए, भेरी गाथा का संबंध खुद्दक निकाय से है। अगला, हरकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? कौन सा? हरकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको बताना है। तो ये विग्रहराज के द्वारा। हरकेली नाटक किसने लिखा है? तो हरकेली नाटक विग्रहराज के द्वारा लिखा गया है। अगला, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बाहर उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया? कौन सा? ये बाहर उल अस्मार। और इसका किसमें हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन जो अनुवाद वाले हैं पिछले 3-4 सालों से, जिनका फारसी में अनुवाद हुआ, वो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो फारसी में अनुवाद वाले क्वेश्चन अब लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का किसमें किया गया था? तो ये फारसी में अनुवाद किया गया था। और ये राजतरंगिणी था जो फारसी में किस शीर्षक से अनुवाद हुआ? बाहर उल अस्मार। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? कल्लहराय। और इसमें राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। और इसमें 8 तरंग है। कितने? 8 तरंग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ? तो ये हुआ बाहर उल अस्मार। भगवद गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो ये भगवद गीता किस पर्व का अंश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीष्म पर्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भीष्म पर्व का अंश है। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूरसेन के साथ गिरफ्तार किया था? कल्पनाओं में हमेशा खोई रहती थी कल्पना दत्त, और उसी के बाद और हमेशा सूरसेन के साथ शास्त्रागार से लेकर के और अन्य जितने भी क्रांतिकारी कदम होते थे उसमें पूरा सहयोग करती थी, इसीलिए कल्पना दत्त को किया जाता है गिरफ्तार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरफ्तार। फिर इनको भी आप देख लीजिएगा, बीना दास, शांति घोष, सुनीता चौधरी, इन तीनों का हो सकता है एग्जाम में बाकी तीनों का योगदान क्या रहा है उससे क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे। तो बाद को ये तीनों को आपका काम है, बीना दास, शांति घोष, सुनीति चौधरी, तीनों का योगदान जरूर देख के जाइएगा। हो सकता है शांति, सुनीति और बीना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। कौन समारोह में, यानी वहाँ के जो चांसलर थे उस पर गोली मारी थी, क्या योगदान रहा, सब कुछ आप देख के जाइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अगला, मौर्य काल में राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? तो ये जांगली विद कहलाता था। जंगल से, यानी क्या आप ऐसे को रिलेट कर लीजिए, विष कहाँ मिलता है? जड़ी बूटियाँ, और जड़ी बूटियाँ जंगल में मिलता, तो उसी को क्या कहा जाता था? जांगली विद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जांगली विद के नाम से उसे जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान के द्वारा शुरू की गई थी? यानी सिक्कों पर टकसाल, मिंट लिखने की परंपरा किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी, ये आपको बताना। तो ये इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश के द्वारा सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा शुरू किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलियन नहीं है? चित्रकूट, चित्रा, इंद्रावती, चित्रा इंद्र का चित्र देख रही है तो चित्रकूट हो जाएगा। नदी पूछे तो इंद्रावती नदी हो जाएगा। राज पूछे छत्तीसगढ़, बिल्कुल बात सही। कंदहार जलप्रपात उड़ीसा में है। वाजहाचल जलप्रपात तमिलनाडु में है, लेकिन चचाई जलप्रपात ये लास्ट वाला है गलत। इसमें कौन है लास्ट वाला? इसमें क्या है गलत? एक मिनट, चचाई जलप्रपात, हाँ ये वाला, ये वाजहाचल वाला ये गलत है। वाजहाचल जलप्रपात ये तमिलनाडु में नहीं है, बाकी चचाई मध्य प्रदेश में है, बीहड़ नदी पे। चचाई पूछे किस नदी पे है? तो ये बीहड़ नदी पे है। बाकी ये वाजहाचल ये केरल में शायद, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलियन नहीं है, ये आपको बताना। नंद वंश, उग्रसेन, सातवाहन वंश,
सिमुक, ये पीछे वाले कर उसमें वीडियो बताएं, सातवाहन सिमुक। सोलंकी वंश मूलराज प्रथम, राष्ट्रकूट वंश इंद्र प्रथम। अब बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। राष्ट्रकूट ये वाला गलत है, इंद्र प्रथम के द्वारा इसमें नहीं किया गया था। बाकी नंद वंश का उग्रसेन संस्थापक थे, सातवाहन वंश का सिमुक थे, उसके बाद सोलंकी वंश का मूलराज प्रथम, लेकिन राष्ट्रकूट वंश का कौन, इंद्र प्रथम नहीं थे। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कौन इसके संस्थापक थे, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सालू, नरसिंह, संगम, सालू, तुलु, अरबीडू। संगम वंश आपको पता हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है, विजयनगर हो गया। और विजयनगर में ही आगे चलकर संगम, सालू आता, संगम, सालू, तुलु, अरबीडू। तो संगम हो गया, सालू हो गया, ये आर्डर भी इसका ही है, सालू, तुलु, अरबीडू। तो ये दूसरे नंबर वाला सालू है, इसका संस्थापक नरसिंह है। तुलु पे जाते हैं तो एक और नरसिंह के आगे वीर लगा दो, यानी वीर नरसिंह हो गया, वीर नरसिंह, कन्फ्यूज नहीं होना, नरसिंह, वीर नरसिंह। और इसी तुलु वंश से संबंधित होता है महान प्रतापी शासक जिसका नाम होता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इसी तुलु वंश से था, लेकिन वो इसका संस्थापक नहीं था, वहाँ कन्फ्यूजन यही करेगा। तो ये संगम यानी विजयनगर में संगम, हरिहर एवं बुक्का, उसके बाद संगम का सालू, तो नरसिंह, तुलु, वीर नरसिंह। और अरबीडू आपको बताइएगा, अरबीडू वाला भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सालू तो सही है, नरसिंह है, तुलु भी है, वीर नरसिंह है। चौहान वंश पृथ्वीराज सेकेंड। अगला चंदेल का नन्नुक। अब आपको बताना है कि इसमें कौन से सही है, कौन से गलत हैं। तो इसमें 1, 2, 4 ये सही है, ये वाला गलत है। चौहान वंश का यानी पृथ्वीराज सेकंड इसका शासक तो था, लेकिन इसका संस्थापक नहीं था। बाकी चंदेल वंश का नन्नुक था, ये याद रखिए। सालू का नरसिंह, तुलु का वीर नरसिंह, चंदेल का नन्नुक था, लेकिन चौहान वंश का ये कौन, पृथ्वीराज सेकंड नहीं था। हिस्ट्री वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ क्या, बिल्कुल सही। कोल विद्रोह 1831 से भी सही। कुकी विद्रोह 1917 से 19 में हुआ क्या। चेरो विद्रोह 1798 में हुआ क्या। तो इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो ये लास्ट वाला गलत है, 1800 ईस्वी से में शुरू हुआ, ना कि 1798। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो बाकी की याद कर लीजिए, संथाल 1855-56, कोल 1831, अहोम पूछे तो 1828, अहोम पूछे तो 1828 हो जाएगा। अब इसके बाद कुकी पूछे तो कुका 1870 वाला वो दूसरा है। कुका अगर पूछा जाए, कुका पंजाब में हुआ था आंदोलन, वो 1870 में शुरू हुआ था, वो दूसरा है। लेकिन ये कौन पूछ रहा, कुकी, तो ये कुका और कुकी में अंतर रखिएगा। 1917 से 1919 के बीच ये कुकी हुआ था। चेरो वाला 1800 ईस्वी में शुरू होता, तो ये गलत है। भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसके किसके द्वारा ये स्थापना की गई थी, तो सरदार अजीत सिंह के द्वारा। भारत माता सोसाइटी की स्थापना सरदार अजीत सिंह ने किया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, ये लगाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते तो 1915 में। 17 में आप 2 साल बाद देखोगे, जो महात्मा गांधी के द्वारा जो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी अहमदाबाद में, लेकिन इसका जो मुख्यालय परिवर्तित किया गया था ये 1917 में हुआ था। तो ये जो मुख्यालय परिवर्तित हुआ वो 1917 में है, ना कि इसकी स्थापना 1917 में है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। भागीदारी अधिनियम कब लाया गया था, ये आपको बताना है। ये फिर लगाइए, भागीदारी पार्टनरशिप वाला है। पार्टनरशिप एक्ट आपका पूछ रहा, भागीदारी अधिनियम कब लाया गया था। तो भागीदारी जब भी भागीदारी होती है 2 व्यक्तियों के बीच होती है। भागीदार जैसे बनाए, कम से कम 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति में कभी भागीदारी नहीं होगी, मिनिमम 2 व्यक्ति चाहिए। तो लास्ट में आएगा 2, तो सीधे आंसर लगा दिए 1932। भागीदारी आए तो पार्टनरशिप किसी अकेले व्यक्ति में नहीं होती, मिनिमम 2 व्यक्ति चाहिए, और 2 से यहाँ निकल आया। जब भी भागीदारी अधिनियम आए तो ये 1932 में। वस्तु विक्रय अधिनियम, अब वस्तु विक्रय आ जाए तो ये क्या है, 1930 में। वस्तु विक्रय अधिनियम कब है, तो भागीदारी 2 साल पहले की बात है। तो ये क्या, तो भागीदारी 1932, और वस्तु अधिनियम पूछे तो 1930 में वस्तु अधिनियम आया था। तो ये सब याद रखिए, हो सकता कई बार क्रोनोलॉजिकल आर्डर में यही लगा दिया जाए।
अगला, युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी? तो ये 1617 याद रखिएगा। 1617 में खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि प्राप्त किया था। अगला, दलाइए फिरोज शाही नामक पुस्तक किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट है। कौन सी पुस्तक है? दलाइए फिरोज शाही। कौन सी पुस्तक है? दलाइए फिरोज शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये आपसे पूछा जा रहा। तो दलाइए फिरोज शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अज्जाउद्दीन खालिद खान के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अज्जाउद्दीन खालिद खान के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलिन नहीं है, ये बताना है। तारीख मोहम्मदी मोहम्मद बिहमद खान ने लिखा क्या? तारीख सिंध मीर मोहम्मद मसूम के द्वारा लिखी गई क्या? हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी ने लिखा क्या? पार्वती पढ़ने रवि वर्मन के द्वारा लिखी गई क्या? ये आपको बताना। तो लास्ट वाली है पार्वती पढ़ने रवि वर्मन वाली गलत है, बाकी सही है। अब आपका काम है ABC तीनों याद कर लीजिए। तारीख मोहम्मदी पूछे तो यहाँ भी मोहम्मद, यहाँ भी मोहम्मदी, मोहम्मद बेहमद खान, लेकिन यहाँ मोहम्मद यहाँ भी आया, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये बेहमद से याद रखिए। तारीख मोहम्मद को किसने लिखा? तो बेहमद खान के द्वारा लिखा गया। तारीख सिंध पूछा जाए तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये मीर मोहम्मद मसूम के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मसूम के द्वारा लिखा गया। हमीर मद मर्दन पूछे जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया। तो तीनों अब याद हो जाने चाहिए। बेहमद ने मोहम्मदी लिखा है, तो तारीख मोहम्मदी बेहमद ने लिखा है। तारीख सिंध मासूम ने लिखा है, और उसके बाद हमीद मद मर्दन जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, फिर आपको बताना। बंगवासी जोगिंदर नाथ बोस इसके संपादक थे क्या? संजीवनी पत्रिका के मित्रा थे क्या? सोम प्रकाश के गोपाल कृष्ण गोखले थे क्या? बंगाली पत्रिका के सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे क्या? ये आपको बताना है। तो ये वाला गलत है, सोम प्रकाश का आपको बताना है। बाकी के सही है। बंगवासी है जोगिंदर नाथ बोस थे, संजीवनी के मिश्रा थे, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, लेकिन ये सोम प्रकाश के गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। तो कौन थे, ये आपको बताना है। अगला, प्रताप पत्र का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कब किया गया था? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे आइए, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 15 जुलाई, क्योंकि विश्व कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता। 2015 को इसकी स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला, साइमन कमीशन के द्वारा निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर यात्रा नहीं की गई? तो साइमन कहाँ यात्रा किया था और किस एक स्थान पर यात्रा इसके द्वारा नहीं की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो शिलोंग की यात्रा मेघालय भी गया, मद्रास गया, रंगून गया, लेकिन ग्वालियर की यात्रा इसके द्वारा नहीं की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और साइमन कमीशन की बात करें तो ये 1927 में इसका गठन हुआ था। भारत कब आया? 1928 में आया। इसमें जितने मेंबर थे सारे के सारे अंग्रेज़ की औलाद थे, इसलिए गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए। अगला फिर पुस्तक दिया है, ये क्वेश्चन को लगाइए इंपॉर्टेंट, इस बार एग्जाम में छपेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में छपे किसी बदले हुए फॉर्म में, सेम इट इज़ क्वेश्चन ये आने के बिल्कुल चांसेज हैं। जब ये कह रहे हैं आने के चांसेज हैं, तो आपका काम क्या है? रट जाना है। चलो भाई देखते हैं। रास पंचाध्यायी, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, भक्ति रत्नाकर, एक तरफ इनके लेखक दिए हुए हैं। कौन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो इसका देखते हैं क्या होगा। रास पंचाध्यायी एक किसके द्वारा लिखी गई? रास पंचाध्यायी नंददास के द्वारा लिखी गई है। रास पंचाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये नंददास के द्वारा रास पंचाध्यायी लिखी गई। 1 को 3 से मिला दीजिए। अच्छा, उसके बाद वृंदावन दास ने चैतन्य भागवत लिखा। भागवत का संबंध ऐसे आप समझ लीजिए, वृंदावन जो भागवत है, भागवत भगवान कृष्ण से संबंधित है, और भगवान कृष्ण नगरी कौन है? वृंदावन। तो ऐसे भागवत ऐसे कोरिलेट करोगे तो आपका एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे चैतन्य भागवत आएगा, तुरंत आपके दिमाग में आया, अच्छा भागवत भगवान कृष्ण, महाभारत भागवत ये कृष्ण वाली, तो तुरंत आप वृंदावन पहुंच जाओगे, तो वृंदावन दास नाम आ जाएगा। तो चैतन्य भागवत, इसीलिए कह रहे हैं इस क्वेश्चन को रिपीट होने के बिल्कुल चांस हैं।
तो चैतन्य भागवत वृंदावन दास हो जाएगा। रास पंचाध्यायी जयानंदा हो जाएगा। अब मिला लीजिए, एक का रास पंचाध्यायी जयनंदा क्या मिला दिए, रास पंचाध्यायी नंददास। तो एक का 3 बी का पहला, देखो किस ऑप्शन में है, 1 का 3 बी का पहला, 1 का 3 बी का पहला यानी ये वाला। आगे 2 4 सी का 2 हो जाएगा। तो सी का 2 चैतन्य मंगल नरहरि चक्रवर्ती और भक्ति रत्नाकर, ये जयानंदा का हो जाएगा। भक्ति रत्नाकर जयानंदा के द्वारा लिखी गई। तो ये 4 किताबें बिल्कुल आपके दिमाग में याद हो जानी चाहिए। तुरंत आए रास पंचाध्यायी नंददास, चैतन्य भागवत भागवत वृंदावन दास, चैतन्य मंगल नरहरि चक्रवर्ती, भक्ति रत्नाकर, तो जयानंदा। तुरंत आप मिलाइए, आंसर लगाइए। निम्न स्थलों पर पश्चिम से पूरब सही ऑर्डर क्या है, ये आपको बताना है। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। वीरभानपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद पैसरा, ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो एक पहले आएगा, सबसे पहले आप ये पश्चिम बंगाल का मानचित्र बनाएंगे तो ये पैसरा मिलेगा। फिर इधर साइड में वीरभानपुर हल्का सब मिलेगा, तो ये पैसरा, फिर वीरभानपुर आएगा। यानी 1 3 1 मिनट, इस क्वेश्चन का कौन सा पश्चिम से पूरब क्रम लगाना है भाई, यानी पश्चिम से पूरब लगाओगे, पूरब से पश्चिम नहीं लगाना, पश्चिम से पूरब लगाना है। तो लास्ट में 1 3 आना चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा। 1 3 ये वाला 1 3 है, 1 3 ये है लास्ट में। तो ये बी नहीं, 3 1 लास्ट में 3 1 आएगा, क्योंकि सबसे ये एकदम पूरब के छोर में पैसरा है, तो ये आएगा। इसके पहले ये वीरभानपुर पश्चिम बंगाल वाला आएगा। तो 3 1 एक ही ऑप्शन है ये। 4 मादहा, फिर लेखहिया मिर्ज़ापुर वाला, मादहा पहले आएगा 4 मादहा, फिर आपका लेखहिया मादहा लेखहिया, फिर आपका वीरभानपुर, और लास्ट में कौन आ जाएगा, तो ये पैसरा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलिन नहीं है, ये आपको बताना है। दादरी विद्युत स्टेशन यूपी में है क्या, सीपत विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ में, लारा एमपी में है क्या, दरली पली ये उड़ीसा में है क्या, ये आपको बताना है। तो ये 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा सी, लारा वाला ये एमपी में नहीं है, लारा वाला एमपी में नहीं है। अब आपको बताना क्या, ये कर्नाटक में है क्या। बाकी दल्ली पली ये उड़ीसा में है, सीपत छत्तीसगढ़ में है, दादरी यूपी में है। फिर आपका ये फिर लगाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रटना है, इससे नया क्वेश्चन बनेगा या कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन डिजाइन कर दिया जाएगा। अटाला मस्जिद आपको पता है सरकी वंश के शासक के द्वारा इसे बनवाई गई थी, और इसमें नाम दिया एक ही दिया है, इब्राहिम। जौनपुर में अटाला मस्जिद है और इब्राहिम शाह सरकी ने इसको बनवाया था। ये इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा अटाला मस्जिद बनवाया गया था। यानी ए के साथ 2 आएगा, और ए के साथ 2 किस ऑप्शन में, देखो 2 में है, 1 के साथ 2। अब आगे देखते हैं, छोटा सोना लिखा, कदम रसूल लिखा, अदीना मस्जिद लिखा। अब अदीना मस्जिद आपको देख के कुछ ध्यान में आना चाहिए कि अदीना मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया होगा। तो अदीना मस्जिद वली मोहम्मद के द्वारा बनवाई गई थी, याद कर लीजिए, अदीना मस्जिद वली मोहम्मद के द्वारा बनवाई गई थी। तो यहाँ पर अभी तक आपने क्या मिलवाया है, अटाला मस्जिद तो इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा, अदीना मस्जिद वली मोहम्मद ने बनवाया था। अब बचे 2, छोटा सोना और कदम रसूल। तो अब ऑप्शन बचाइए, यानी ए का मिलाए थे हमने, ए का 2 और डी का 4, ए का 2 और डी का 4, ए का 2 और डी का 4, यानी ये। अब उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, छोटा सोना ये नुसरत शाह, ऐसे छोटा सोना, छोटे छोटे आभूषण नुसरत अपने पास रखता था, उससे लगाव था, ऐसे कोरिलेट कर लीजिए। तो आपका छोटा सोना नुसरत शाह हो जाएगा। कदम रसूल पूछे तो सिकंदर शाह, कदम रसूल क्या हो जाएगा, कदम रसूल सिकंदर शाह। तो स्मारक कौन कौन हो गए, अटाला मस्जिद। अब एक बार फिर से पूरे मिला लीजिए, अटाला मस्जिद तो आप कहेंगे सर इब्राहिम शाह सरकी, छोटा सोना नुसरत रखता था, कदम रसूल सिकंदर शाह, अदीना मस्जिद वली मोहम्मद। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, इसका आंसर सी वाला निकल के आया। निम्न जिलों को उनके आकार के आधार पर व्यवस्थित कीजिए।
तो सबसे पहले कौन आएगा? सुपीरियर झील। 2, सबसे पहले कौन आएगा? सुपीरियर झील। तो एक मिनट रुक जाओ भाई। सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर है। नाम सागर है लेकिन ये याद रखिए झील है, सबसे बड़ी झील है। फिर सुपीरियर आएगा, फिर विक्टोरिया। 1, 2, 3 ये पहले से ऑलरेडी क्या क्रम में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जैन तीर्थंकरों का संबंध समेत पर्वत या समेत पर्वत से है? तो अभिनंदनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ, तो इनका सभी का संबंध किससे है? बिल्कुल याद कर लीजिए, ऐसे समेत पर्वत से है। तो अभिनंदनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ, 4 नाम आपके यहाँ तक दिए हैं, चारों याद कर जाना है। अभिनंदननाथ, पद्म प्रभु, उसके बाद सुपार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ। अगला फिर यहाँ पर मिलाना, पभोसा का पापा कर लीजिए पद्म प्रभु, यानी डी का 2 और डी का 2 एक ही ऑप्शन में है, सी वाले। काम खत्म। पभोसा में कौन? तो ये पभोसा का पद्म प्रभु हुए थे। अयोध्या में ऋषभनाथ हो जाएगा, अयोध्या में ऋषभनाथ हो जाएगा। और काकंदी में सुविधनाथ हो जाएगा। श्रावस्ती में संभवनाथ, श्रावस्ती सा से संभव, सा से श्रावस्ती, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ये भी आगे के लिए क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर रखी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1974। ऐसे क्वेश्चन आते तो आप सोच ही नहीं पाओगे, पांडिचेरी और वहाँ जाओगे ही नहीं, यही चंडीगढ़, हैदराबाद, नागपुर कुछ लगा दोगे। अगर ऐसा आप करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि इसकी न्यू सन भी याद रखिएगा। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की कहाँ? पांडिचेरी में रखी गई थी। बालकस झील कहाँ स्थित है? ये आपको बताना। तो बालकस झील है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और काऊ, एक और याद रखिए काऊ। इसके बीच कौन सा है? काऊ के बीच कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच कौन है? अराल सागर है, अराल सागर। काऊ से याद रखिएगा अराल सागर। तो अराल सागर कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के बीच है, और इसी में जो बालकस झील जो है वो उज्बेकिस्तान है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित कौन व्यक्ति नहीं है? यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका संबंध वाइकोम से नहीं है? तो टी.के. माधवन, के. कलप्पन, केशव मेनन, यानी कलप्पन और केशव माधव ये एक जैसे नाम है। तो केशव माधव और केलप्पन, इन सबका संबंध वाइकोम सत्याग्रह से था, और महात्मा गांधी भी इससे संबंधित थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ये आपको बताना। तो ये आपका जितने भी युद्ध दिए, द्वितीय और प्रथम 2 आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध हुए, उस सिख युद्धों सा इसमें संबंध दिया गया। रामनगर का युद्ध, चिलियांवाला का युद्ध और गुजरावाला का युद्ध, ये आपसे पूछा गया। तो इसका पहले से क्रम लगा, पहले रामनगर का युद्ध हुआ, फिर चिलियांवाला का, फिर आपका गुजरावाला का हुआ। तो 1, 2, 3 इसका ए वाला सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने सिख राज को अंग्रेजी राज में कब मिलाया था? तो ये कब मिलाया था, ये आपसे डेट पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लास्ट वाला 29 मार्च 1849 को मिलाया गया था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में कौन कौन सदस्य शामिल थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता। अब इसमें बताना कौन कौन? तो इसमें सभी मेंबर शामिल थे, सभी मेंबर इसमें शामिल थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अशोक मेहता भी थे, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी। चूरा मनुआ बदन सिंह के द्वारा जाट राज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1700 ईस्वी में चूरा मनुआ बदन सिंह के द्वारा मिलकर जाट राज की स्थापना की गई थी। आगे आइए, काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा कब इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1915 में। कब की गई थी? तो ये 1915 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1914 में बर्लिन में स्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इस बार ये आपका क्वेश्चन आया था। तो ये कब, ये बर्लिन में, ये क्रोनोलॉजी इस बार डाला गया था, देख लो। कई बार क्या होता है, आप कहीं से क्वेश्चन कहीं से घुमा के बना दिया जाता। तो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब? 1914 में होती है। बर्लिन में कब होती है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना? 1914 में होती है। क्वेश्चन यहाँ पूछा है कौन किया था बर्लिन में? तो याद कीजिए बर्लिन में कौन इस समय क्रांतिकारी रूप में जिसमें है, तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। तो 1914 में बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1914 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड मेयो के काल में हुए? अजमेर में मेयो कॉलेज यस, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण यस, कृषि एवं वाणिज्य विभाग। तो इसका आंसर 50 का तीनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इनके द्वारा मेयो कॉलेज भी बना। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की जाती है। लॉर्ड मेयो 69 से 72 लॉर्ड मेयो का काल होता है। अजमेर में मेयो कॉलेज भी खोला गया था, इस बात का भी ध्यान रखिए। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। 1920 लाला लाजपत राय। अगला, निम्न घटनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? मुंगी सिवागांव की संधि, वारणा की संधि, दुराई की संधि, झलकी की संधि। तो इनका ऑलरेडी क्रम पहले से लगा हुआ है, तो ये याद कर लीजिए। मुंगी सिवागांव, वारणा, दुराई, झलकी, ये बिल्कुल पहले से लगे हुए। तो मुंगी सिवागांव की संधि, वारणा की संधि, दुराई की संधि, झलकी की संधि, 1 2 3 4 इसका सही क्रम हो जाएगा। तो सिवागांव, वारणा, दुराई, झलकी, सिवागांव, वारणा, सिवागांव, उसके बाद वारणा, फिर दुराई, फिर झलकी, ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अहोम विद्रोह ये गदाधर सिंह इसका नेतृत्व किए थे। चेर विद्रोह अभी चेरो विद्रोह बताए थे, भूषण सिंह इसका नेतृत्व किए थे। क्या? कोल विद्रोह का शंभू, रमोसी विद्रोह का उमा जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। क्या ये आपको बताना? तो कोल विद्रोह का ये शंभू वाला गलत है, बाकी अहोम का गदाधर सिंह। असम वाला 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था। फिर चेर विद्रोह, चेरो या ये 1700 ईस्वी में हुआ था। अगला रमोसी विद्रोह उमा जी ने किया था, लेकिन ये कोल विद्रोह वाला ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, कब सुमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा क्रांतिकारी समाजवादी दल, तो याद कर लीजिए ये कौन सा दल है? क्रांतिकारी समाजवादी दल। कौन स्थापना किए थे? सुमेंद्र नाथ टैगोर। यहाँ भी समाजवादी, लेकिन कैसा? क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 में। तो ये सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कब? तो ये 1942 में। कब? 1942 में सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना की गई। ऐसे 1936 में अम्बेडकर के द्वारा 1936 में इंडियन इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना 1936 में की गई थी। वैसे इसी के 6 साल बाद 1942 में सुमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कौन सा क्रांतिकारी समाजवादी दल, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सुमेलित में क्वेश्चन का नेचर बदल के आ जाए, लेकिन जितना डिस्कस किया जा रहा आएगा इसी से। तो ये 1942 में सुमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना की गई। तो एक तो क्रांतिकारी दल हो गया, एक सोशलिस्ट पार्टी हो गई, जिसमें मीनू मसानी और जयप्रकाश नारायण और अतुल लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव और अशोक मेहता ये सब जिम्मेदार थे। 1934 में वो, 36 में इंडिपेंडेंट पार्टी यानी अम्बेडकर वाली, 42 में क्रांतिकारी समाजवादी दल किसके द्वारा? सुमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट लगाइए। ये पुस्तकें आपको याद कर ही जाना है। तोहफा ये अकबर शाही, अब्बास खान शेरवानी, नफाइस उल मासिर, मीर अलाउद्दौला कजवीनी, वाकयात मुस्ताफ़ी, रिज़्क़ुल्लाह, तारीख़ शाही अमीर खुसरो। अब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है। तो लास्ट वाला ये गलत है। तारीख़ शाही अमीर खुसरो की नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। तोहफा अकबर शाही पूछे तो अकबर शाही एक तो अभी आपको बताए हैं, निज़ामुद्दीन ने अकबर पे कौन सी पुस्तक लिखा था? तो आईने अकबरी पूछे, तारीख़ अकबरी पूछे तो निज़ामुद्दीन हो जाएगा। आईने अकबरी पूछे तो अबुल फजल हो जाएगा, 2 हो गया। तीसरा तोहफा अकबर शाही पूछे, तोहफा दिया, तोहफा नहीं दिया जाता, तो ऐसे तोहफा अकबर शाही पूछे तो अब्बास खान शेरवानी ने तोहफा शेरवानी का तोहफा दिया। तो अब्बास से तोहफा अकबर शाही पूछा जाए तो अब्बास खान शेरवानी ने शेरवानी का तोहफा दिया। तो ये अब्बास खान, कौन सी पुस्तक? तोहफा अकबर शाही आए तो अब्बास खान शेरवानी इसका आंसर लगाइए। नफाइस उल मासिर पूछे तो ये कौन? मीर अलाउद्दौला कजवीनी। तो ये नफाइस उल मासिर, लास्ट वाला एक कजवीनी याद रखे, कजवीनी ने नफाइस उल मासिर पुस्तक लिखा। वाकयात मुस्ताकी पूछे रिज़्क़ुल्लाह, वाकयात, ये सब याद कर लीजिए। इन पुस्तकों से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि 2-3 ऑप्शन इसमें से डालेगा, बाकी चेंज करके डालेगा। तो अकबर शाही तोहफा कौन दिया? तो आप कहोगे शेरवानी। अगला हो गया नफाइस उल मासिर पूछे तो ये काजवीनी कौन? नफाइस उल मासिर हो गया। वाकयात मुस्ताकी पूछे तो रिज़्क़ुल्लाह। और उसके बाद तारीख़ शाही पूछे तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना कौन लिखा था। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 5
राज्यों में कौन कौन शामिल हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो इसका 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा 56 का आंसर ए। 1 2 3 4 एक महाराष्ट्र भी शामिल, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला, यूपी के किस स्थान पर दिव्यांग जन केंद्र की स्थापना की गई? ये आपको बताना, यूपी के किस स्थान पर दिव्यांग जन केंद्र की स्थापना, यानी जो दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, उनके लिए केंद्र की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयागराज में दिव्यांग जन केंद्र की स्थापना की गई है। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जारी 20 स्मार्ट शहरों में यूपी के कितने स्मार्ट सिटी को इसमें शामिल किया गया है? तो कितने ये? तो 20 स्मार्ट सिटी में से यूपी के कितने स्मार्ट सिटी शहर शामिल हुए? तो ये हुए हैं 5। कितने? 5 ये शामिल हुए हैं। 2021 में 29 लोगों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से यूपी की नीरजा माधव का संबंध कहाँ से है? यानी ये नीरजा माधव जो हैं, इनका संबंध कहाँ से, ये आपको बताना है। तो इनका संबंध है जौनपुर से। नीरजा माधव का संबंध कहाँ से? जौनपुर से। 2007 में स्थापित यूपीडा का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। यूपीडा कब 2007 में स्थापित हुआ था। एक यूपी नेडा वो अलग है, ये यूपीडा है जो अभी यूपीडा के द्वारा ही पूर्वांचल एक्सप्रेस पूछे तो यूपीडा के द्वारा ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाया गया है। ये वही यूपीडा 2007 में इसे स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय यहाँ पर पूछा जा रहा, तो इसका मुख्यालय है लखनऊ। अगला, 19 सितंबर 2022 में मुरादाबाद मंडल में नंदी अभ्यारण्य घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया। तो ये मुरादाबाद मंडल में कौन कौन जिले आते हैं? अमरोहा आता, संभल आता, बिजनौर आता। तो इसमें सभी हो जाएगा अमरोहा, संभल, बिजनौर। अमरोहा, संभल, बिजनौर तीनों जिले इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व एथलेटिक्स में यानी U20 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रूपल चौधरी का संबंध कहाँ है? रूपल चौधरी ने अंडर 20 में 2 पदक जीते और इनका संबंध कहाँ से है, ये आपको बताना। तो ये है मेरठ से। अगला, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में यूपी के कितनी रैंक है? तो यूपी की है 31। अगला, दिसंबर 2022 में शुरू किए गए कौन सा पहचान पोर्टल का संबंध किससे है? तो पहचान पोर्टल दिसंबर, एक तो ये याद रखिए, दिसंबर 2022 में शुरू किया गया और इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इससे शिक्षा से संबंध है, पहचान पोर्टल को शुरू किया गया। एडॉप्ट हेरिटेज के संदर्भ में बताना, इसके प्रथम चरण में 10 स्थलों को शामिल किया गया, दूसरे चरण में इसके 11 स्थलों को शामिल किया गया। ना तो पहला सही ना दूसरा सही, इसका आंसर हो जाएगा 65 का डी। क्यों होगा? क्योंकि पहले चरण में 11 थे और दूसरे चरण में 10 हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडॉप्ट हेरिटेज योजना को कब लॉन्च किया गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एडॉप्ट हेरिटेज योजना को कब लॉन्च किया गया? तो ये 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस 27/7 से, यहाँ भी 27/17 सा वाले समय। तो ये एडॉप्ट हेरिटेज योजना, ये लगा लो, ये सब स्कीम लगभग हमने सब कवर कर दी और आपकी जो भी एग्जाम में स्कीम आएगी जितनी कवर की वहाँ से कवर हो जाएगा। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। तो 27 सितंबर 2017 को एडॉप्ट हेरिटेज योजना को शुरू किया गया। एडॉप्ट हेरिटेज के दूसरे चरण में शामिल स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ स्थल दिए गए। पोतरा कुंड अयोध्या में है क्या? अगला, कालपा देवी व आस्तिक बाबा मंदिर ये सीतापुर में है क्या? अगला है बाबा बेहट किला, ये ललितपुर में है क्या? अगला, दिगरा गरही ये झांसी में है क्या? अब आपको बताना इसमें क्या गलत है। तो ये पोतरा कुंड अयोध्या में। ये 67 का कौन सा गलत है? पहला वाला क्या है? गलत है। पोतरा कुंड ये अयोध्या में नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2022 में यूपी का सबसे स्वच्छ शहर गाजियाबाद की भारत में कितनी रैंक है? तो ये 11 रैंक है। गाजियाबाद की कितनी रैंक है? एक मिनट, सॉरी, ये गाजियाबाद की 12 रैंक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद 12 रैंक इसमें शामिल हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहां पर भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। 27 अक्टूबर 2022 को प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट वैकल्पिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन में यूपी का कौन सा स्थान है? ये आपको बताना। तो हमने कहा था यूपी में तुक्का भी मानना हो तो सब 8 लगा दीजिए।
नवाचार याद रखिएगा उसमें, साथ ही बाकी मोस्टली में यूपी का स्थान 8वां है। भारत के द्वारा G20 के अंतर्गत पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई, तो ये लखनऊ में की गई। लखनऊ में 2 बैठकें हुई, एक लखनऊ में हुई है और एक कहाँ हुई है, वाराणसी में। कृषि वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ, वाराणसी में हुई। यूपी का पहला बैकवाश वाटर फिल्टर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये प्रयागराज में स्थापित किया गया। कहाँ ये स्थापित किया गया, बैकवाश वाटर फिल्टर कहाँ स्थापित किया गया, प्रयागराज में स्थापित किया गया है। निम्न कथनों में विचार कीजिए। 2018 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 2023 की थीम क्या, निवेश व रोजगार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोनों सही है। 2018 से ही ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी शुरू किया गया और 2018 से ही 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दूसरा 2023 की थीम पूछिए तो ये निवेश हुआ रोजगार है, निवेश हुआ रोजगार। यूपी का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, गोरखपुर में। इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। यूपी का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर में ही अंतर्राष्ट्रीय स्किल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रधान मेले का आयोजन, यानी प्रधान माने वस्त्र कपड़े ये सब होता, तो इसके संबंध में मेला का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो ये ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। यूपी के द्वारा कब एक परिवार एक पहचान के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया, यानी एक परिवार एक पहचान, ये 12 अंकों का है। अंक भी ध्यान रखिएगा। ये कब लॉन्च किया गया, बिल्कुल डेट पूछी जा सकती है, तो ये डेट भी याद रखिएगा। 9 फरवरी 2023 कब लॉन्च किया गया, 9 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया है। 4 मानव कंकाल को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्राप्त हुआ सराय नाहर राय। कितने, 4 मानव कंकाल को, कितने, 1 2 नहीं बल्कि 4 मानव कंकाल को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ है सराय नाहर राय। 3 मानव कंकाल पूछा जाए तो ये दमदमा से, 3 मानव कंकाल पूछा जाए तो दमदमा से, 4 मानव कंकाल पूछा जाए सराय नाहर राय से। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बागोर, आदमगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, बागोर व आदमगढ़। भीमबेटका की खोज VS वाकंकर के द्वारा कब की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 1957 में। कब, भीमबेटका के द्वारा। भीमबेटका की खोज किसने किया, तो उससे ज़्यादा इस सन से ये इंपॉर्टेंट, VS वाकंकर के द्वारा 1957 में की गई थी। निम्न स्थलों का पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो आइए पूर्व से पश्चिम क्रम लगाना है, पूर्व से पश्चिम क्रम लगाना है। तो इसमें आइए लगाते हैं। सबसे पहले गणेश्वर हो जाएगा, चंद्रकेतुगढ़ हो जाएगा, पैसरा और नेवादा। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 4 सबसे पहले नेवादा आएगा, फिर 2 आएगा यानी चंद्रकेतुगढ़, और उसके बाद 3 आएगा पैसरा, और सबसे लास्ट में गणेश्वर आएगा। गणेश्वर राजस्थान में। तो इसका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित बस का उद्घाटन पुणे में किया गया। इस बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये किया है। कौन सी बस है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित बस है जिसका पुणे में उद्घाटन किया गया। इसरो ने इसको निर्माण किया है। अगला, टेक होम राशन कार्ड किसकी पहल है, ये आपको बताना है। तो टेक होम राशन कार्ड ये नीति आयोग और FAO दोनों के द्वारा ये शुरू किया गया है। UN हैबिटेट की वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022 में के संदर्भ में क्या सही है, 2050 तक विश्व की 66% लोग शहर में रह रहे होंगे। भारत की शहरी आबादी वर्तमान के 48.3 करोड़ से बढ़कर 2035 तक 67.5 करोड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सर्वाधिक कहाँ से आया है, तो ये सर्वाधिक आया है सिंगापुर से। सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुआ, सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, कई लोग इसमें गांधी लगा देंगे, लेकिन यहाँ क्या पूछा, संस्थापक ने अध्यक्ष पूछा, तो इसके अध्यक्ष कौन, घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के संदर्भ में क्या सही है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसमें यूपी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन है, यूपी के 75 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ये आपको
बताना। तो 75 जिले नहीं, इसमें लगभग 57 जिले शामिल हैं, तो इसका केवल आंसर 1 हो जाएगा। केवल आंसर क्या हो जाएगा? केवल आंसर इसमें 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जितने भी यहाँ इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें चांसेज है कि क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी में कहाँ पर देश का एकमात्र मैडम तुसाद संग्रहालय खोला गया? ये भी लगा ये इम्पॉर्टेंट, गाजियाबाद। कहाँ पर? गाजियाबाद में इसे खोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। ये नोएडा में खोला गया है। कहाँ? इसको करेक्ट कर लीजिएगा, नोएडा में इसे खोला गया, जो दिल्ली में पहले था। यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया 2027 तक। कितना? 2027 तक रखा गया, अगले 5 सालों में। नीति आयोग द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शीर्ष शहर कौन है? यानी नीति आयोग ने जो सर्वश्रेष्ठ कौन इंस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम शुरू किया, इसमें कौन जिला टॉप किया है? तो ये हरिद्वार इसमें टॉप किया है। कौन? हरिद्वार इसमें टॉप किया, इस बात का ध्यान रखिए। भारत सरकार द्वारा घोषित 7 पीएम मित्र पार्क में से संत कबीर पीएम टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर यानी लगाया जा रहा है? ये आपको बताना है। तो ये हरदोई। कहाँ? नाम ये संत कबीर देख के आप संत कबीर नगर मत लगा दीजिएगा, हरदोई में स्थापित किया जा रहा है, यूपी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यूपी में एक जिला एक मेडिकल के तहत पीपीपी मॉडल पर कहाँ मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? यानी निजी भागीदारी के साथ महोबा, हमीरपुर, बागपत, कासगंज, मैनपुरी, हाथरस। अब आपको बताना है कि कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन भी आपके सामने है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। इसको याद करना है। तो ये कौन कौन ज़िले हैं जहाँ पर पीपीपी मॉडल के साथ मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे? हमीरपुर है, महोबा है। तो उधर से बुंदेलखंड से 2 ज़िले हैं, महोबा, हमीरपुर। कौन? महोबा, हमीरपुर। महोबा, हमीरपुर। और इधर से इटावा के पास से हाथरस, मैनपुरी। और उसके बाद बागपत, कासगंज। पश्चिमी यूपी से बागपत, कासगंज। तो 2 का पेयर बना लो। बुंदेलखंड रीजन से 2 ज़िले हैं। कौन कौन ज़िले हैं? तो हमने कहा महोबा, हमीरपुर। उसके बाद फिर बागपत, कासगंज, ये हो गए 4। उसके बाद मैनपुरी, हाथरस। 6 स्थानों पर इसका स्थापना की जाएगी। फरवरी 2023 में पहली बार इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? तो इत्र कहाँ का फेमस है? कन्नौज। तो जाहिर सी बात है कन्नौज इसका कई लोग आंसर क्या करेंगे? लगाएंगे। अगर कन्नौज आप आंसर लगाते हैं तो आपको क्या लग रहा है? आप सही लगा दिए होंगे। नहीं, इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की यहाँ मेजबानी पूछ रहा, तो मेजबानी लखनऊ के द्वारा की जाएगी, ना कि कन्नौज। ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्जाम में गलत होते हैं। यूपी में 4 अप्रैल 2022 को कहाँ से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई? तो ये कहाँ से शुरू स्कूल चलो अभियान, ये डेट भी याद रखिएगा। कब? 4 अप्रैल 2022 को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। और कहाँ से की गई? तो ये श्रावस्ती से की गई, क्योंकि वहाँ लिंगानुपात बहुत कम है। उत्तर प्रदेश गरीब समर्थक पर्यटन विकास परियोजना में किसकी सहायता से बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा? ये आपको बताना। तो ये विश्व बैंक की मदद से ये बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश ने मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? ये आपको बताना। तो ये 2027 तक मलेरिया उत्तर प्रदेश खत्म कर देगा। 5 जुलाई 2022 को कहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की गई है? तो वन महोत्सव ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट लगाइएगा। तो ये चित्रकूट से इसकी वन महोत्सव की शुरुआत की गई है। 2023 में उत्तर प्रदेश के 7 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्या सही सुमेली नहीं है? ऋत्विक सान्याल विज्ञान से हैं, मनोरंजन साहू चिकित्सा से हैं, क्या उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य से, राधा चरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा से हैं। अब इसमें बताना है कौन सा युग गलत है। तो ये पहला वाला, ये विज्ञान वाला ऋत्विक सान्याल, ये गलत है। आस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण अमन सहरावत के द्वारा जीता गया। अमन सहरावत ने किसे पराजित करके यह पदक जीता? ये आपको बताना है। तो ये रिकुटो अराई को पराजित करके ये पदक जीता है। भारत का पहला REITS हुआ इनविट्स इंडिया किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है?
नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये कौन लॉन्च किया है, तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा विश्व के सबसे अधिक अपराधी देशों की रैंकिंग जारी की गई। इसमें भारत की रैंक क्या है, जो आपराधिक मामले हैं उसमें भारत की रैंक कितनी है, तो ये भारत की है सबका साथ सबका विकास लेके चलता, लेकिन तब भी अपराध होते हैं 77। तो इसका 77 इसमें भारत की क्या है, रैंक है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर खुलेगा, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ खुलेगा, बेंगलुरु कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, 3D मुद्रित जो डाकघर है, घर नहीं है डाकघर है। एक मद्रास ने ऐसे घर बनाया था, वो दूसरी चीज़, यहाँ डाकघर पकड़ लीजिए, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में खुलेगा। अगला सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में बताना क्या सही है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यह श्रावस्ती, बलरामपुर व गोंडा जिलों में स्थित है क्या, ये बताना है। तो इसका आंसर है दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को प्रदान किया गया। इन्हें 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर दोनों बात सही है। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिन मनाने का निर्णय लिया गया, तो ये नाम से ही पता चल गया कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। अगला क्वेश्चन है, छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों को, तो ये 28 मई बिल्कुल याद रखिएगा, जैव विविधता के 6 दिन बाद 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिन मनाया जाएगा। छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका के उत्थान के लिए किस राज्य के द्वारा संजीवनी नामक परियोजना को लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना। तो संजीवनी नामक परियोजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। राज्य ऊर्जा कुशलता सूचकांक 2021-22 के शीर्ष 5 राज्य में कौन शामिल नहीं है, यानी सेकी में कौन शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र नहीं शामिल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल ये शामिल है। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये CS राव को CR राव को सम्मानित किया गया। यूपी में कहाँ विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र, तो ये महाराजगंज, यानी गिद्धों वाला कहाँ, तो महाराजगंज में खुला। तुर्की सुल्तान का महल कहाँ है, ये आपको बताना है। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी है। कहाँ, फतेहपुर सीकरी, नाम से लगेगा भारत के बाहर होगा, लाहौर और नहीं, तुर्की सुल्तान का महल का फतेहपुर सीकरी में है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। कैलाश मंदिर के संदर्भ में क्या सही बताना। एलोरा की गुफा संख्या 16 का संबंध कैलाश मंदिर से है। इसे राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो यहाँ पर दोनों बात क्या है, 110% सही है। तो 1 और 2, 16 का संबंध कैलाश मंदिर से है और इसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, दोनों बात सही है। निम्नलिखित में से किसे कौन सा उल कलानाद पेरुमल व अरुमोली वर्मन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कौन, शिवपाद शेखर को उपाधि धारण करने वाले राजराज प्रथम को कौन, उल कलानाद पेरुमल व अरुमोली वर्मन, ये 3 शिवपाद शेखर, दूसरा उल कलानाद पेरुमल, 2 हो गए, और तीसरा अरुमोली वर्मन, ये तीनों में से कोई भी उपाधि आ जाए, शिवपाद शेखर, अरुमोली वर्मन और उल कलानाद पेरुमल, ये कौन, राजराज प्रथम के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। प्रांत के जिलों के संग्रहण के लिए को कौन नियंत्रित करता था, तो प्रांत में जिलों के संग्रहण को कौन नियंत्रित करता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, समाहर्ता। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर मिला है, यह आपको बताना कि किस स्थान से अग्नि मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये सुर्खकोतल, कहाँ, सुर्खकोतल से अग्नि मंदिर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भारतीय सिविल सेवा भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में प्रथम सफल होने वाले भारतीय बने, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। बिंदुसार, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य में मेगास्थनीज आया। डायोनिसियस अशोक के शासनकाल में आया। तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, तीनों सही है। बिंदुसार में डायमेकस आया, चंद्रगुप्त मौर्य में मेगास्थनीज आया। तो जानते हो डायमेकस और डायनोसियस, तो ये डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया और डायोनिसियस अशोक के काल में आया।
जब कोई डाई होता है, डाई का मतलब मरना, डाई माने मरना, तो यहाँ पर अशोक का उठा लीजिए शोक, तो शोक की लहर फैल जाती, शोक, डाई शोक। तो आप नहीं बोलोगे, डाईमेकस है और ये डायोनियस है, यानी डाई मर गया, अब नियस माने नहीं रहा, अब मेकस माने, अब ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होगे, नियस माने डाई के बाद आदमी नहीं रहता, नियस नहीं रहा, तो ऐसे डायोनियस आए तो अशोक, शोक एक ने ही आराम, बाकी बिंदुसार में ऐसा कोई है नहीं जिसमें शोक की लहर फैले। तो डायोनियस यानी एक तो डाई मरा और नियस माने नहीं रहा, तभी तो मरा, तो डायोनियस वाला ये अशोक के शासनकाल में आया था। और डायोसियस पूछे, डायोमेकस बिंदुसार, तो दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। बाकी तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जो लॉजिक बता रहे हैं बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अगर पूरे टेस्ट का एनालिसिस आप देखो तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो हमने क्या बताया, बिंदुसार किसके दरबार में आया, डायमेकस, उसके बाद अशोक के दरबार में कौन, डायोनियस आया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज, तो तीनों सही है। माधव सिद्धांत उन्नयनी सभा की स्थापना कब की गई थी, आगे फिर इंपॉर्टेंट लगाइए, माधव सिद्धांत उन्नयनी सभा कौन सी, माधव सिद्धांत उन्नयनी सभा की स्थापना 1887 में होती है। कब, 1887। माधव सिद्धांत उन्नयनी सभा की स्थापना कब की गई थी, माधव सिद्धांत उन्नयनी सभा की स्थापना 1887। औरंगजेब के संदर्भ में क्या सही है, इसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, पहला, इसने हिंदुओं पर जजिया फिर से लगाया था। तो ये अगर देखो, ब्राह्मणों पर जजिया सबसे पहले कौन लगाया था, फिरोज तुगलक। दूसरा, हिंदुओं पर पुनः जजिया कौन लगाया, तो आंसर होगा औरंगजेब। तो ये भी सही, ये भी सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 117 का सी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कौन लगाया, फिरोज तुगलक, लेकिन हिंदुओं पर फिर से जजिया कौन लगाया, दोबारा औरंगजेब आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। पुराण या धारणा प्रकार के सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता था, तो ये किया जाता था चांदी का। पुराण या धारणा प्रकार के सिक्के बनाने के लिए चांदी धातु का प्रयोग किया जाता था। सेतुबंध पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है, तो ये है प्रवरसेन सेकंड। प्रवरसेन सेकंड ने सेतुबंध पुस्तक लिखी, इंपॉर्टेंट है। किस चोल शासक ने मदुराई कोंड और मदुरांतक, मदुराई कोंड यहाँ मदुराई कोंड और मदुरांतक की उपाधि धारण किया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा परांतक प्रथम। एक तो पेरुमल वाली उपाधि आपने देख लिया, और शिवपाद शेखर वाली उपाधि देख लिया। ये सब उपाधि राजराज प्रथम के द्वारा धारण की गई थी, लेकिन मदुराई कोंड पूछा जाए या फिर मदुरांतक पूछा जाए तो परांतक प्रथम के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी। अगला है 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी इसका स्थापना किसने किया था, ये आपको बताना। तो कब, ये 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ये किसके, तो ये ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अध्यक्ष इसमें किसको बनाया गया था, आगा खां। आलनी सदस्य के रूप में नवाब मोहसिन मुल्क भी शामिल थे। अगला है कलिंगत्तु परावरी, कलिंगत्तु परावरी का लेखक कौन था, ये आपको बताना है। तो 122 का आंसर हो जाएगा पहला, जायन गोंडार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो दक्कन सभा का संस्थापक था, ये दक्कन सभा का संस्थापक पूछ रहा है, तो इसका संस्थापक था गोपाल कृष्ण गोखले। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। योग दृष्टि समुच्चय हरिभद्र ने लिखा क्या, विश्व प्रकाश महेश्वर सूरी ने लिखा, नाट्य दर्पण गुण चंद्र ने लिखा क्या, कुबलय माला विजय सूरी के द्वारा लिखी गई क्या, तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसका लास्ट वाला कुबलय माला विजय सूरी नहीं लिखा, बल्कि जिन सूरी के द्वारा लिखी गई, तो ये वाला गलत है, बाकी सही है। योग दृष्टि समुच्चय हरिभद्र ने लिखा, विश्व प्रकाश महेश्वर सूरी ने लिखा, नाट्य दर्पण गुणचंद्र के द्वारा लिखी गई। अगला 1804 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये है 1784। तो ये विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी, विलियम जोन्स के द्वारा। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे में भी ऐसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी, ये भी 1804। ये सन भी याद रखिए। किसने किया था, तो ये किया था यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला जो आपके सामने लिखा, सर जेम्स मैकिन्टोश, ये नाम भी याद रखिए, सर
जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्ट्रिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? एस्ट्रिनोमोई जो अधिकारी था ये काम का है। एग्रोमोनोई और दूसरा एस्ट्रिनोमोई दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 126 का आंसर क्या होगा? ये नगर के अधिकारियों से संबंधित था। नगर का जो अधिकारी था उसे एस्ट्रिनोमोई के नाम से जाना जाता था। नगर याद रखिएगा, नगर का अधिकारी एस्ट्रिनोमोई के नाम से जाना जाता था। अबुल हसन मोहम्मद मुराद व मोहम्मद नादिर किसके शासनकाल के कुशल चित्रकार थे? तो चित्रकारी के लिए एक ही जहांगीर का काल फेमस है। तो बिना सोचे समझे आप लगा सकते थे जहांगीर, ऐसे क्वेश्चन में आप अनुमान लगा सकते हैं। आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण, ये लगाइए आएगा, आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां। शाहजहां, मोती मस्जिद आगरा पूछे तो शाहजहां, शाहजहां ताजमहल और ये मोती मस्जिद आगरा, आगरा वाला पूछे मोती मस्जिद तो शाहजहां। जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये कब लिखी गई है? तो ये कब लिखी गई ये आपको बताना है। तो ये कब? 1817 में पुस्तक लिखी गई, जिसमें 3 प्राचीन काल, हिंदुओं का काल, फिर मुसलमान काल और फिर ब्रिटिश काल, ये 3 कालों में इसका विभाजन किया गया है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक सुल्तान ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 130 का आंसर हो जाएगा कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खलीफा की सत्ता, जो खलीफा का पद, जितने मुस्लिम शासक बैठे वो सब खलीफा को अपना सबसे सर्वोच्च दर्जा देते थे, लेकिन ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था जिसने देना बंद कर दिया मान्यता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। प्रयाग अभिलेख रामगुप्त, बांसवाड़ा अभिलेख हर्षवर्धन, संजन ताम्र पत्र अभिलेख पुलकेशन सेकंड, काहोम अभिलेख स्कंदगुप्त, बताना कौन। ये इतने अभिलेख को, बाकी जो अन्य तो है ही है, इनको भी याद कर जाइए, कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आएगा। तो संजन ताम्र अभिलेख ये पुलकेशन द्वितीय, ये वाला गलत है। अब आपका काम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है समुद्रगुप्त और रामगुप्त इनसे संबंधित है। बांसवाड़ा ये हर्षवर्धन से संबंधित है। काहोम ये स्कंदगुप्त से संबंधित, तो इनको याद कर लीजिए। आगे, कृष्णदेव राय ने प्रसिद्ध ग्रंथ अमृत माल्यद की रचना किसमें की थी? ये आपको बताना है। कृष्णदेव राय ये विजयनगर, तो ये आपको लगेगा कन्नड़ में किया होगा। जी नहीं, कन्नड़ में नहीं किया था, ये रचना तेलुगु में हुई थी, इसीलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तेलुगु में किए थे। निम्नलिखित में से किसने हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें किया था, यानी दोनों को बराबर का सम्मान देता था? तो वो था MBT मोहम्मद बिन तुगलक। पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू योगी और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें किया करता था। जाति मीमांसा व थ्योरपथिंकंगल ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी? अगर कोई प्रोनाउंसिएशन ना हो तो माफ़ कीजिएगा। तो जाति मीमांसा नाम से ही पता चल चुका होगा ये कौन रचना किया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा श्री नारायण गुरु। जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधक थे और इसके कट्टर विरोधक थे जाति, ये तभी तो ये जाति मीमांसा और थ्योरपथिंकंगल ग्रंथों की रचना की। शाह ये बेखबर के नाम से कौन जाना जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला को शाह ये बेखबर के नाम से जाना जाता था। क्या? 135 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी बहादुर शाह प्रथम। शाह ये बेखबर और रंगीला पूछे तो रंगीला के नाम से कौन? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा शाह ये बेखबर, इंपॉर्टेंट है। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह ये बेखबर के नाम से जाना जाता था। फुतुह उस सलातीन को ख्वाजा अबू मलिक इसामी के द्वारा कब लिखा गया? तो एक तो क्वेश्चन यही बनेगा, फुतुह उस सलातीन किसने लिखा? ख्वाजा अबू मलिक इसामी के द्वारा लिखा गया। अब क्वेश्चन पूछा है कब लिखी गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1350। फुतुह उस सलातीन 1350 ईस्वी में अबू मलिक इसामी के द्वारा लिखी गई है। दक्षिणी भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन कहाँ से प्राप्त होता है? यानी जो दशरथ जातक है इसका उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता? तो ये अमरावती। आर्यक स्तंभ, आज से आर्यक स्तंभ भी इसी पर मिले हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दशरथ जातक के कहाँ से? तो अमरावती। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? ये आपको, तो प्रस्थान त्रय में 3 शामिल है, लेकिन एक कौन इसमें शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें कौन? भगवत नहीं शामिल, बाकी भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र ये तीनों शामिल है। तो 3 अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता, प्रस्थान त्रय में कौन शामिल? तो भगवत गीता शामिल है, भगवत गीता, उसके बाद उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा
जाता है। करतारपुर युद्ध कब लड़ा गया ये आपको बताना है। तो करतारपुर युद्ध 25 अप्रैल 1635 में। करतारपुर का युद्ध कब लड़ा गया तो 25 अप्रैल 1635 में करतारपुर का युद्ध लड़ा जाता है। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये पहला तो यही राधा स्वामी सत्संग कहाँ स्थापित हुआ, आगरा में, कब, 1861 में। तीनों याद रखें। राधा स्वामी सत्संग कहाँ स्थापित हुआ, आगरा में, कब, 1861। अगला पॉइंट आपके लिए बन गया, ये कब स्थापित हुआ तो ये किसके द्वारा, शिवदयाल सिंह। किसके, शिवदयाल सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। एक और उपाधि आ गई, एक परांतक और मदुरई कोंड की उपाधि आपने अभी देखा, परांतक प्रथम के द्वारा धारण की गई। शिवपाद शेखर की उपाधि आपने देखा, शिवपाद शेखर की राजा प्रथम के द्वारा उपाधि धारण की गई थी। अब धर्म महाराज की उपाधि किसने धारण किया था, एक नई उपाधि मिल गई तो ये किया था प्रवरसेन प्रथम। धर्म महाराज की उपाधि पूछे तो प्रवरसेन प्रथम के द्वारा। तो अभी तक 3-4 सवाल आपको उपाधि वाले यहाँ बता चुके हैं। तो ये धर्म महाराज की उपाधि प्रवरसेन प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा में मन्नासन राजकुमारी का दृश्य अंकित किया गया है। तो मन्नासन राजकुमारी का दृश्य ये भी है, यानी अजंता की गुफा नंबर 16। एक हमने बताया था कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत भी किस में है, 16 नंबर में। और 16 नंबर में है मन्नासन राजकुमारी। इसका भी अंकन कहाँ, अजंता। ये अजंता है। अजंता की गुफा संख्या 16 में मन्नासन राजकुमारी को दर्शाया गया है। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सी, नचना कुठार का मंदिर। यहाँ पर चतुष्पाद शिव प्रतिमा स्थित। निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर अशोक का नाम रान्यो अशोक मिलता है। तो रान्यो अशोक नाम कहाँ मिलता है, कंगनहल्ली कर्नाटक। मालती माधव व महावीर चरित्र के लेखक कौन है। तो मालती माधव पूछे चाहे महावीर चरित्र पूछे, दोनों को किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों पुस्तकें भवभूति के द्वारा लिखी गई। मालती माधव और महावीर चरित्र भवभूति ने लिखा। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। यकीन मानिए इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलना है। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम। मामल्लपुरम मंदिर इसी को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मामल्लपुरम मंदिर। मामल्लपुरम मंदिर या इसी को महाबलीपुरम को तटी या सौर मंदिर के नाम से जाना जाता। कुछ भी पूछा जाए तो ये कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ये निर्माण करवाया गया। तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरसिंह वर्मन प्रथम। लेकिन राज प्रथम के द्वारा पूछा जाए तो बृहदेश्वर या तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया है। किस शिलालेख में अशोक को बुद्ध साकी कहा गया। फिर अगला इंपॉर्टेंट लगाइए, रानो अशोक पूछे तो आप आंसर क्या लगाओ, कंगनहल्ली कर्नाटक। लेकिन अशोक को बुद्ध साकी किस उसमें कहा गया, तो ये शिलालेख में कहा गया बुद्ध साकी आपको बताना। तो 147 का आंसर हो जाएगा मास्की कर्नाटक। ये भी मास्की कहाँ का है, कर्नाटक का। कर्नाटक की कंगनहल्ली में अशोक को रान्यो अशोक कहा गया था और कर्नाटक की मास्की जिसमें अशोक को बुद्ध साकी कहा गया है। क्या कहा गया, बुद्ध साकी कहा गया। अगला क्वेश्चन, द अदर साइड ऑफ साइलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो लिखी गई उर्वशी बुटालिया। उर्वशी बुटालिया ने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक को लिखा है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम क्या थी। ये कोलकाता वाला है, ध्यान रखिए। और कोलकाता वाले में कौन थीम बनाया गया था, स्पेन। यहाँ फ्रांस मत लगा दीजिएगा। जनवरी 2023 में यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, तो 150 का हो जाएगा मनमोहन सिंह। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हमने आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पीडीएफ के लिए IAS एग्जाम्स या लर्निंग बाय एपीएसआर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।